आजकल हम सभी तेजी से बदलती दुनिया में जी रहे हैं, जहां लगातार डिवाइसेस और सूचनाएं हमारा ध्यान भटकाती हैं। द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब के अनुसार क्यों अनुशासन और फोकस हमारी सफलता के लिए जरूरी हैं? बहुत अच्छा सवाल है। लेखक थॉमस स्टर्ली मूर कहते हैं कि अनुशासन एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम नियमित अभ्यास से मजबूत बना सकते हैं। तकनीकी युग में जहां मल्टीटास्किंग आम है, हमारा ध्यान कमजोर होता जा रहा है। यही वजह है कि अनुशासन और फोकस हमें न सिर्फ उत्पादक बनाते हैं, बल्कि मानसिक शांति भी देते हैं। अगर हम ध्यान भटकने के नुकसान देखें, तो क्या कोई अध्ययन या उदाहरण है जो ये दर्शाए कि अनुशासन की कमी से व्यक्तिगत या व्यावसायिक जीवन पर क्या असर पड़ता है? जी हाँ, एक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टडी के अनुसार लगातार मल्टीटास्किंग करने वाले लोग एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने में कम सक्षम होते हैं। इसकी वजह से उनकी कार्यक्षमता 40% तक घट सकती है। द प्रैक्टिसिंग माइंड इसी नुकसान को रोकने के लिए अनुशासित अभ्यास की बात करता है, जिससे हम लगातार सुधार कर सकते हैं। पुस्तक का प्रमुख संदेश है परिणाम की जगह प्रक्रिया पर ध्यान देना। क्या आप समझा सकते हैं कि यह विचार किस तरह से हमारे प्रयासों को अधिक प्रभावी बना सकता है? लेखक बताते हैं कि जब हम केवल अंतिम लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं, तो हम वर्तमान क्षण की गुणवत्ता खो देते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कोई बच्चा पियानो सीखते समय हर नोट पर फोकस करता है, वैसे ही अगर हम अपनी प्रक्रिया हर छोटे कदम पर ध्यान दें, तो हम कम तनाव महसूस करते हैं और सीखना आनंददायक हो जाता है। यह विचार सुनने में सरल है, लेकिन वास्तविक जीवन में कई लोग अधीर हो जाते हैं। क्या लेखक ने कोई व्यावहारिक रणनीति सुझाई है जिससे हम प्रक्रिया पर केंद्रित रह सकें? उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस यानी वर्तमान क्षण की जागरूकता पर जोर दिया है। उदाहरण के तौर पर, जब हम जॉगिंग कर रहे हों, तो सिर्फ दूरी या समय की बजाय हर कदम, सांस और गति को महसूस करें। इस तरह हम अपनी प्रगति को आंतरिक रूप से पहचान सकते हैं और बाहर की तुलना से बच सकते हैं। बहुत लोग खुद से असंतुष्ट रहते हैं, खास तौर पर जब वे उम्मीद के मुताबिक प्रगति नहीं कर पाते। द प्रैक्टिसिंग माइंड में इस भावना से निपटने के लिए क्या सलाह दी गई है? मूर लिखते हैं कि आत्म आलोचना हमें धीमा कर देती है। उन्होंने इसे माइंड चटर कहा है, जो हमें बार बार हमारी कमियों की याद दिलाता है। एक अध्ययन के अनुसार जो लोग खुद के प्रति दयालु रहते हैं, उनकी लर्निंग स्पीड 25% तक बढ़ जाती है। लेखक सलाह देते हैं कि हर गलती को सुधार की संभावना माने, न कि असफलता। अगर कोई व्यक्ति बार बार खुद को दोषी पाता है, तो क्या कोई व्यावहारिक तकनीक है जिससे वो अपनी सोच बदल सके? उन्होंने ऑब्जर्विंग सेल्फ तकनीक का जिक्र किया है, जिसमें व्यक्ति खुद को तीसरे व्यक्ति की तरह देखता है। जैसे, अगर आप कोई गलती करते हैं, तो अपने आप से कहें, मैं देख रहा हूं कि मैंने ये गलती की, लेकिन मैं सीख सकता हूं। इससे नकारात्मक सोच का प्रभाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। अब जब हमने अनुशासन, प्रक्रियात्मक आलोचना की बातें की हैं, तो आखिरकार इसे रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारा जाए? क्या लेखक ने कोई मॉडल या दिनचर्या सुझाई है? लेखक ने प्रैक्टिस लूप मॉडल साझा किया है, जिसमें हम छोटे छोटे लक्ष्य बनाते हैं, जैसे रोज 10 मिनट मेडिटेशन या 15 मिनट पढ़ाई। इससे हम बिना दबाव के लगातार सुधार कर सकते हैं। यह वैसा ही है जैसे कोई एथलीट रोजाना अभ्यास कर खुद को बेहतर बनाता है। क्या यह मॉडल सिर्फ छात्रों और पेशेवरों पर लागू होता है या आम जीवन के अन्य पहलुओं में भी उपयोगी है? ये किसी भी क्षेत्र में लागू हो सकता है, चाहे वो हेल्थ हो, रिश्ते हों या हॉबीज। उदाहरण के लिए, अगर कोई बेहतर कुक बनना चाहता है, तो हर हफ्ते एक नई रेसिपी ट्राई कर सकता है। द प्रैक्टिसिंग माइंड का सार यही है कि अनुशासन और निरंतर अभ्यास से कोई भी कौशल सीखा और निखारा जा सकता है।